आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बोर्ड परीक्षा नकल मुक्त के दावों की अग्नि परीक्षा। अगले महीने से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए सरकार ने कमांड सेंटर बना दिए हैं। नकल माफियाओं पर रासुका लगाने की तैयारी है, लेकिन शिक्षाविदों का मानना है कि परीक्षा को इतना तनावपूर्ण बना देना भी छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बजाय सिर्फ परीक्षा की शुचिता पर ध्यान दे रही है। सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम बिना नकल के अच्छे परिणाम देने वाले काबिल छात्र तैयार कर पा रहा है। वाराणसी गंगा आरती और बदलता धार्मिक पर्यटन। काशी में गंगा आरती के समय में बदलाव किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में 400% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल और ऑटो इंडस्ट्री फल फूल रही है। लेकिन इस विकास की कीमत आम बनारसवासी को ट्रैफिक और महंगी होती जरूरी चीजों के रूप में चुकानी पड़ रही है। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि शहर के मूल स्वरूप को बदलकर उसे टूरिस्ट हब मात्र बनाया जा रहा है। क्या हम धर्म और अध्यात्म के केंद्र को विशुद्ध व्यापारिक केंद्र में तो नहीं बदल रहे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बजट का गणित और धूल भरी सड़कें। यूपी के 10 शहरों को स्मार्ट बनाने का दावा किया गया था, लेकिन कैग की रिपोर्ट और विपक्ष के आरोपों ने इसकी हवा निकाल दी है। बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कंसल्टेंसी और दिखावटी कामों में खर्च हो गया। जल निकासी और सीवर की समस्या आज भी वैसे ही है। इंडिया न्यूज़ 13 ने जब पड़ताल की तो पाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदी गई सड़कें महीनों से बंद नहीं हुई हैं। क्या स्मार्ट सिटी का सपना सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित रहेगा या धरातल पर भी कुछ दिखेगा। डिजिटल अरेस्ट, साइबर अपराधियों का नया हथियार। यूपी में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं। ठग खुद को सीबीआई या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को घंटों वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर रखते हैं और पैसे वसूलते हैं। पुलिस का साइबर सेल अलर्ट तो जारी कर रहा है, लेकिन ठगों तक पहुंचने में नाकाम है। विपक्ष का सवाल है कि जब हर सिम कार्ड और बैंक खाता आधार से लिंक है तो ये अपराधी पकड़ में क्यों नहीं आते। तकनीकी उन्नति के साथ सुरक्षा के उपाय क्यों पीछे रह गए हैं। शिक्षकों की पदोन्नति, चुनाव इस साल का तोहफा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति का आदेश जारी हो गया है। वर्षों से अटकी इस प्रक्रिया को अब हरी झंडी मिलना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप कह रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक ऐसी पदोन्नतियां सिर्फ मरहम का काम करेंगी, घाव नहीं भरेंगी। क्या सरकार कर्मचारियों का दिल जीतने में कामयाब होगी। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर, गरीब का आशियाना संकट में। प्रशासन ने उन कॉलोनियों को ढहाने का नोटिस दिया है जो बिना नक्शे के बनी है। यहाँ सवाल ये है कि जब ये कॉलोनियाँ बन रही थी तब अधिकारी कहाँ थे। गरीब आदमी अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर एक घर बनाता है और फिर एक दिन बुलडोजर उसे मिट्टी में मिला देता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को बिल्डरों पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि उन लोगों पर जिन्होंने घर खरीदा है। क्या यह न्याय संगत है कि अधिकारियों की मिलीभगत की सजा आम आदमी भुगते। यूपी की नई पर्यटन नीति, रोजगार या सिर्फ आंकड़े। सरकार का दावा है कि नई नीति से राज्य में निवेश के रास्ते खुले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि स्थानीय युवाओं को गाइड या वेंडर के अलावा कोई बड़ा रोजगार नहीं मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बाहरी कंपनियां आकर यहां के संसाधनों का लाभ उठा रही हैं और स्थानीय लोग हाशिए पर हैं। पर्यटन से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा अगर उसी क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण पर खर्च नहीं होता तो वह विकास अधूरा है। 2027 की सियासी बिसात, गठबंधन और गणित। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। भाजपा जहां अपने संगठन को मजबूत कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पीडीए के नारे को और आक्रामक बना रहा है। मायावती की चुप्पी भी एक बड़े सियासी तूफान का संकेत दे सकती है। राजनीति का ये खेल आपके विकास से जुड़ा है, क्योंकि सरकार जिसकी होगी नीतियां वैसी ही बनेंगी। जनता अब चेहरों को नहीं बल्कि काम को परखने के मूड में है। 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट, कर्मचारियों की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है उसके सामने वर्तमान वेतन नाकाफी साबित हो रहा है। कर्मचारी यूनियनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही फिटमेंट फैक्टर में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। विपक्षी दलों ने भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग का समर्थन कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार बजट में कर्मचारियों को खुश करेगी या वित्तीय घाटे का हवाला देकर उन्हें फिर से इंतजार कराएगी। गन्ना किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान, राजनीति की कड़वाहट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों और सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन गन्ने का समर्थन मूल्य उस अनुपात में नहीं बढ़ा। भारतीय किसान यूनियन ने घोषणा की यदि 48 घंटों में फैसला नहीं हुआ तो हजारों किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सवाल ये है कि अन्नदाता को अपने हक के लिए हर बार सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है। क्या ये मुद्दा 2027 के चुनाव की दिशा तय करेगा।
कानपुर मेट्रो शहरी विकास या सिर्फ चुनावी चमक। कानपुर मेट्रो के नए रूट का ट्रायल आज पूरा हुआ। शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने का ये दावा बड़ा है, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि क्या सिर्फ मेट्रो चलाने से शहर स्मार्ट हो जाएगा? जल भराव और कूड़े के निस्तारण जैसी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? लोग पूछ रहे हैं कि मेट्रो का किराया क्या एक आम मजदूर की जेब के अनुकूल है? विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी होना चाहिए। राशन कार्ड सरेंडर नोटिस, गरीबों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अपात्र राशन कार्ड धारकों को रिकवरी का नोटिस दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि संपन्न लोग गरीबों का हक मार रहे हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि अपात्रता के मानक इतने कड़े हैं कि वास्तव में जरूरतमंद लोग भी राशन से वंचित हो रहे हैं। गाँव में लोग इस डर से कार्ड जमा करा रहे हैं कि कहीं उनसे सालों का राशन वसूल न लिया जाए। क्या ये पारदर्शी व्यवस्था बनाने की कोशिश है या फिर सोशल वेलफेयर बजट में कटौती का एक गुप्त रास्ता? महिला सुरक्षा मिशन शक्ति बनाम जमीनी हकीकत। यूपी में मिशन शक्ति के अगले चरण की शुरुआत हुई है, लेकिन विपक्षी दलों ने हाल की आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए इसे फोटो इवेंट करार दिया है। महिलाओं का कहना है कि रात के समय सार्वजनिक परिवहन और सुनसान सड़कों पर सुरक्षा का अभाव आज भी बना हुआ है। सिर्फ पिंक बूथ बनाने से सुरक्षा नहीं आएगी, बल्कि पुलिस की मानसिकता और गश्त बढ़ानी होगी। इंडिया न्यूज़ 13 का सवाल है, क्या हम वाकई अपनी बेटियों को एक ऐसा प्रदेश दे पाए हैं जहाँ वे बिना डर के घर से बाहर निकल सकें? एक्सप्रेसवे पर कोहरा और जानलेवा रफ्तार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज फिर कोहरे के कारण गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हर साल ठंड में यहां दर्जनों मौतें होती हैं। सरकार ने स्पीड रडार और चेतावनी बोर्ड तो लगाए हैं, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? विपक्ष का कहना है कि कोहरे के समय पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की व्यवस्था सुस्त रहती है। ड्राइवर की लापरवाही अपनी जगह है, लेकिन सड़क सुरक्षा के इंतजामों में क्या कोई तकनीकी कमी है जिससे ये हादसे रुक नहीं पा रहे? आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दोस्तों, आज की खबरें सिर्फ सूचना नहीं थी, आपके हक और हकूक की कहानी थी। सत्ता का काम योजनाएं बनाना है, विपक्ष का काम कमियां दिखाना, लेकिन इंडिया न्यूज़ 13 का काम है आपको सच दिखाना। हमने कोशिश की कि आपके सामने जो तस्वीर आए जो साफ हो, निष्पक्ष हो, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक जीवित है जब तक आपके मन में सवाल जीवित है। याद रखिएगा, जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। कल फिर मिलेंगे इन्हीं सवालों और खबरों के साथ सिर्फ इंडिया न्यूज़ 13 पर। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13। नमस्कार।